बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेपर के हवाले से इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 के कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है जो कि कौन से नर्वस चैप्टर से लिया गया है। द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन रिफ्लेक्स सेंटर फॉर डैश। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रिफ्लेक्स सेंटर है वो किस चीज़ के लिए है? तो द फर्स्ट वन इज़ वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, हिककफिंग एंड swallowing, knee jerk and blinking, sexual response, and the last one is past responses on the test question। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है तो वो क्या है? वो है ए नंबर, वॉमिटिंग, कपिंग, स्नीजिंग, हिककपिंग एंड swallowing। तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम इज। अब सेरेब्रम का मेन फंक्शन क्या है? तो सेरेब्रम का जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है? कॉन्शियसनेस है? नहीं। मसल कोऑर्डिनेशन है? यस। तो या होम्योस्टेसिस है या सेंसिस रिसेप्शन है? तो इसका आंसर क्या है? मसल कोऑर्डिनेशन है। ये बिल्कुल ही स्लाइड से लिया गया है। जिसने भी मेरे लेक्चर को सही गौर से सुना है तो उसके लिए बहुत इजी होगा, उन लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि उस लेक्चर से ही उठाया गया है और यहाँ पे डाला गया है, उस स्लाइड से ही उठाया गया है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट कौन सा है? तो ये हमने वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेरेब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरेब्लम है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ब्रेन स्टेम है। डैश इज द एरिया ऑफ इन द फ्रंटल लोब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा जी, वो कौन सी एरिया है फ्रंटल लोब में जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पीच प्रोडक्शन के लिए या लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए या स्पीच प्रोडक्शन के लिए? तो द फर्स्ट वन इज ब्रोकास एरिया, द सेकंड वन इज वेनिक एरिया, ऑडिटरी एरिया, नेक एरिया। तो अच्छा जी, तो जिसने भी स्लाइड को पढ़ा है तो स्लाइड में ये मौजूद है कि ब्रोकास एरिया वो एरिया है जो कि फ्रंटल लोब में मौजूद है और जो रिस्पॉन्सिबल है स्पीच प्रोडक्शन के लिए एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। एनाटॉमिकली आई डिवाइड इनटू डैश लेयर। तो ये हमने वहाँ पे जो स्पेशल सेंसेस चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि आई जो है ना ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है कि द विजिबल कलर पार्ट एक्सटेंडेड एंड फ्रॉम ciliary body extends from ciliary body lying behind the cornea एंड इन द फ्रंट ऑफ लेंस इज डैश। अच्छा जी, आई में जो विजिबल कलर है, विजिबल पार्ट कलर है, जो विजिबल कलर पार्ट है, तो वो एक्सटेंड, वो कहाँ से एक्सटेंड होता है? एक्सटेंड फ्रॉम सिलरी बॉडी। ठीक है जी, सिलरी बॉडी लाइंग बिहाइंड, जो कि कहाँ पे है? लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया पे है, वो बिहाइंड द कॉर्निया है। एंड इन द फ्रंट ऑफ द लेंस इज, और फ्रंट ऑफ लेंस में है तो उसको हम क्या कहते हैं? आयरिस, प्यूपल, सिलरी बॉडी एंड कोराइड। तो इसको हम क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। द मिडल लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड, मिडल लेयर ऑफ आई बॉल को क्या कहते हैं? मिडल लेयर ऑफ आई बॉल को एक है फाइब्रस ट्यूनिक, दूसरा है वेस्कुलर ट्यूनिक, नर्वस ट्यूनिक एंड लैम्प ट्यूनिक। तो वो है कौन सा है? वो है वेस्कुलर ट्यूनिक।